सम्राट के शयन कक्ष में एक लोमड़ी राक्षस और एक काला अजगर बिस्तर पर एक दूसरे में उलझे हुए थे। बाहर खड़े प्रहरी को लगा कि सम्राट खतरे में है, इसीलिए वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। लेकिन अगले ही पल लोमड़ी राक्षस की पूंछ ने उसे खून की धुंध में बदल दिया। इसी बीच 8 गैंडे एक समूह को पूरी रफ्तार से घसीट रहे थे। उनका लक्ष्य था आत्मा कबीले के बुजुर्ग को बचाना, क्योंकि केवल वही काले अजगर को मारने का तरीका जानता था। उसी समय एक सफेद बालों वाला अमर अचानक प्रकट हुआ। उसने सबको एक रहस्य बताया। जब सम्राट जवान था तो दुनिया पर कब्जा करने के लिए उसने एक राक्षस के साथ सौदा किया और सम्राट की वंशावली का उपयोग करके काले अजगर को पाला। जब वह अजगर वयस्क हो जाएगा तो पूरा नश्वर लोक अंतहीन अंधकार में डूब जाएगा। ये कहने के बाद वह अमर धुएं की एक लहर में बदल गया और एक विशाल पक्षी पर सवार होकर आकाश में गायब हो गया। समय कम जानकर वे सम्राट की जेल में घुस गए। रास्ता रोकने वाले पहरेदारों का सामना करते हुए उन्होंने लड़ते हुए इन सैनिकों को जल्दी ही खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें बुजुर्ग नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने आत्मा कबीले के वंशजों की खोज की। कोई और विकल्प न होने पर उन्होंने पहले इन लोगों को बचाया। इसी समय बुजुर्ग को पहले ही सम्राट के सामने लाया जा चुका था। लोमड़ी राक्षस ने सम्राट से कहा कि इस आदमी की आंखें भविष्य देख सकती हैं। सम्राट तुरंत रुचि दिखाने लगा और वहीं पर उसकी आंखें निकालने का आदेश दे दिया। नाजुक क्षण में सफेद वस्त्रधारी अमर समय पर पहुंच गया और लोमड़ी राक्षस से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और गलती से लोमड़ी राक्षस के श्राप का शिकार हो गया। अगर वह जादू का इस्तेमाल करता रहा तो उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए बुजुर्ग ने अपनी अंतिम कुर्बानी दी। उसने अपनी ही आंखें निकाल ली और सफेद वस्त्रधारी अमर को उन्हें लेकर भागने दिया, लेकिन लोमड़ी राक्षस ने उनमें से एक आंख छीन ली। कोई और रास्ता न होने पर वे बची हुई आंख के साथ अपने ठिकाने पर लौट आए और एकमात्र सुराग उसी आंख के अंदर छुपा हुआ था।